The graph of the polynomial px passes through the points -5, 0, 0, -40, 8, 0 and 5, -30. Which among the following is a factor of px? तो इस प्रॉब्लम में आपको बोला जा रहा है एक पॉलिनोमियल px के टर्म में है जिसके लिए चार अलग अलग पॉइंट्स मेंशन है। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे पॉलिनोमियल px के लिए कौन सा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि जो पॉलिनोमियल आपका है वो px के टर्म में है। px के टर्म में होगा तो यानी यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी जीरोस वो x की वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको x एक्सिस को कंसीडर करना है। कभी कभी यहाँ पे पॉलिनोमियल y लिख देता है, उस कंडीशन में आपको y एक्सिस को कंसीडर करना होता है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि जब आप इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस के लिए कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो कि जो ग्राफ की लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या फिर टच करता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो सेम ऐसे ही आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसी से फिर जीरोस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें एक पॉइंट है -5 एंड 0, दूसरा पॉइंट है 0 एंड -40, तीसरा पॉइंट है 8 एंड 0 एंड द फोर्थ वन इज 5 एंड -30। अब यहाँ पे देखो जब कोई भी पॉइंट जो कि जीरोस होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन के सॉल्यूशंस तो बहुत सारे होंगे, हर पॉइंट से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन जीरोस हम केवल तीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही तीन पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, और जब आपको एक्स एक्सिस का ही पॉइंट कंसीडर करना होगा तो वहां पे एक्स की वैल्यू आनी चाहिए और वाई जीरो होना चाहिए। यानी आप वही सोल्यूशन लिख सकते हो जिसके लिए एक्स की वैल्यू कुछ आएगी और वाई जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इन चारों को कंसीडर करें तो y की वैल्यू जीरो आपको दो जगह दिख रहा है, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, मतलब यही दो पॉइंट होंगे जो x एक्सिस पे कट होंगे, बाकी ये दोनों x एक्सिस पे कट होंगे नहीं, इसलिए इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है। ठीक, अब x एक्सिस पे अगर ये कट करेगा तो इसमें आपको देखना है x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगा -5 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 8। यही दोनों इसके जीरोस हैं, और जीरो से जब आप फैक्टर लिखते हो तो क्या लिखते हो आपको मालूम है, इसको इधर भेज देना है। तो एक फैक्टर हो गया x+5 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और एक फैक्टर हो जाएगा x-8। तो अब अपना चेक कर लो आंसर, यहाँ पे x-8 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। x-5 वाला आंसर नहीं होगा, इसको याद रखना, कुछ लोगों को ये वाला डाउट होता है कि ये भी 5 यहां से मिलेगा। इसको हम आंसर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए y की वैल्यू 0 नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे आपसे फैक्टर पूछा गया है वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स में आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेता है। तो जब नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो उसमें भी सेम आपको यही करना है, आपको जो भी पॉइंट्स दिया जाएगा उसमें y को 0 देख लेना है और x की वैल्यू देख लेनी है। जितने भी x की वैल्यू के साथ y 0 लिखा रहेगा वो सारे जीरोस में आ जाएंगे, वो सारे आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।